नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। उत्तर प्रदेश का सियासी रण और उस रण में सेकुलर पार्टियों का दंभ भरना, ये कहना कि 10 मई भाजपा गई, ये अपने आप में ये जो नारा है ये कौतूहल पैदा करता है। और ये कौतूहल तब ज्यादा बढ़ जाता है जब भाजपा को बाहर धकेलने के लिए गठबंधन होते हैं, छोटे छोटे दल मिलते हैं और वो दल समाजवादी पार्टी के साथ जुटते हैं और उस जुटान में ये नारा देते हैं कि भाजपा को हटाना है। ये जो हटाने का नारा हुआ, इस नारे में दो सिरे हैं, एक पूरब का सिरा है और एक पश्चिम का सिरा है। और उस सिरे में एक जो नया सिरा जुड़ रहा है वो सहारनपुर के उस युवा नेता का है जिनका नाम चंद्रशेखर रावण है। हम उस मसले पर जरूर बात करेंगे क्योंकि अभी तक जो सर्वे हुए हैं पश्चिम को लेकर, उस सर्वे में मुझे लगता है कि इस फैक्टर को नहीं जोड़ा गया है। तो इसको हम इस पर बात करेंगे और पश्चिम में जो 2-3 सर्वे मैंने देखा उस पर बात करेंगे। अभी पूरब के सर्वे पर हम लोग बात नहीं करेंगे, उस पर हम लोग बाद में बात करेंगे, मतलब अगली कड़ी में। तो अभी हम आते हैं पश्चिम पे, और पश्चिम में जो सर्वे हुए हैं उनमें अभी इंडिया टीवी का सर्वे हमने देखा और एक डॉक्टर मनीष जो कैपिटल टीवी वाला, उनका सर्वे हमने देखा। और ये दोनों सर्वे बहुत कुछ बयान करते हैं, और मैं ये नहीं कहूंगा बयान करना, तो मुझे लगता है कि बड़ी सहज व्यक्ति हो जाएगी उस चौंकाने वाली बात को बताने का जो इस सर्वे से निकल कर आ रहा है। और उसमें भी बड़ी चीज, जब वो जो बातें लोग वहां कह रहे हैं जमीन पर, वो जो चौंका रही हैं, उसमें अगर आप चंद्रशेखर आजाद के उन आंसुओं को जोड़िए जो आंसू समाजवादी पार्टी की वजह से, या मैं कहूं अखिलेश यादव की वजह से बहे, तो पश्चिम में एक सुनामी खड़ी हो जाती है। आप देखिए कि सहारनपुर के आसपास के इलाकों की जो 10-12 सीटें हैं और जो कम से कम जाटों युवाओं में, या मैं कहूं दलितों में, जो चंद्रशेखर रावण का अपना क्रेज है, वो खासा नुकसान पहुंचाने जा रहा है अखिलेश यादव को। लेकिन इस फैक्टर को इग्नोर किया गया। तो हम बात इसी फैक्टर से करेंगे पहले, और उसके बाद में आएंगे इंडिया टीवी के सर्वे पर। यह जो फैक्टर है ये बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि अब वो मुखर हो गए हैं और वो कह रहे हैं कि हम विरासत की सियासत नहीं करते, मतलब वो सीधा हमला कर रहे हैं अखिलेश यादव पर कि आपको सब कुछ विरासत में मिला है, लेकिन मुझे जो मिला है वो संघर्ष से मिला है। एक बात। दूसरी बात, वो ये बार बार कह रहे हैं कि क्या 21% आबादी की नुमाइंदगी सिर्फ 2 सीटों में हो सकती है। फिर वो ये भी कहते हैं कि इनको ये बताना चाहिए कि हमारे पास किसका फोन आया था। फिर वो ये भी कहते हैं कि मुझे ठगा गया। देखिए, 6 महीने से बात चल रही थी, ये चंद्रशेखर रावण ने ही उनके लिए साइकिल चलाई थी। तो ये बड़ी बात वो बोल रहे हैं और इसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा जब वो पहले चरण के और दूसरे चरण के मतदान में उतरेंगे। वैसे तो इसका खामियाजा पूरे उत्तर प्रदेश में भुगतना पड़ेगा। ये जो पश्चिम में असर पड़ रहा है, जब हम उस पर बात करें और ये देखें कि जो इंडिया टीवी का सर्वे कह रहा है, वो बताता है कि वो उनका 97 सीटों का सर्वे है, उसमें वो बता रहे हैं कि 57-58 सीटें भाजपा को मिल रही हैं। ये बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। तमाम गठबंधन गठजोड़ करने के बाद अगर वो कह रहे हैं कि 57-58 सीटें मिल रही हैं तो ये छोटी बात नहीं है। और वो 37 सीटें जो है वो सपा गठबंधन को दे रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी उसमें बहुत कुछ घट बढ़ सकता है। मैं भाजपा के पक्ष में कहूं कि बढ़ सकता है, वो इसलिए क्योंकि ये सर्वे आजकल का है और 10 फरवरी को मतदान होना है। जब संजीव बालियान निकलेंगे तब क्या असर होगा यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा। देखिए, मेरा यह मानना है कि राकेश टिकैत या नरेश टिकैत ये कभी रहे होंगे नेता,
जयंत चौधरी कभी रहे होंगे नेता, लेकिन संजीव बालियान मौजूदा समय में जाट और जाट के बाहर, जो उसके बाहर की बिरादरी है, उसके बड़े नेता हैं। इसलिए वो जब टहलेंगे तो ये जो 57 कहा जा रहा है ना, ये फिर चढ़ेगा, आंकड़ा चढ़ेगा। और उसमें जब चंद्रशेखर आजाद के आंसुओं को जोड़ा जाएगा तो और आंकड़ा चढ़ेगा। और ऐसा ना हो कि समाजवादी पार्टी और जयंत का गठबंधन 10 सीटें भी ना ला पाए। ये मेरा अपना मानना है। और जब हम दूसरे जो सर्वे जो कैपिटल टीवी ने किया उसका आप देखें तो वो तो वहां गए और वहां उन्होंने बातचीत की। उस बातचीत में एक स्वर है, वो है भाजपा की सरकार। वो योगी से आह्लादित है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रभावित है। वो कहते हैं कि जो एक जमाना था जब यहां साइकिल की सरकार हुआ करती थी, इस सरकार ने हमें बड़ा दर्द दिया है। और वो दरअसल बातचीत मुजफ्फरनगर और आसपास के इलाकों में हो रही थी। तो वो कहते हैं कि हमने बड़ी पीड़ा झेली है और उस पीड़ा को हम भूले नहीं हैं। वो बताते हैं कि आज हम अगर कहीं दूर गए हुए हैं तो शाम ढलने के बाद हमें आने में कोई दिक्कत नहीं होती है, हम आराम से चले आते हैं। हम ये भी नहीं सोचते हैं कि हमने अपने जो है जेब में अगर 1,500 रुपए रखे हैं तो उसको वहां रख दें तब अपने घर आए। वो कहते हैं हम अभी भी नहीं, ये भी नहीं सोचते, हम रात 11 बजे बड़े आराम से और बड़ी मस्ती में चले आते हैं। वो इसलिए क्योंकि सुरक्षा की व्यवस्था बड़ी मुस्तैद है। मेरा ये शुरू से मानना रहा है कि चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ेगा ये कानून व्यवस्था पर आकर ठहरेगा। और जब ये कानून व्यवस्था पर आकर ठहरेगा तो समाजवादी पार्टी कहीं टिकेगी नहीं पश्चिम में, बावजूद इसके कि उनके साथ आरएलडी का गठबंधन है, बावजूद इसके साथ कि अंदर खाने आप ये कहिए भारतीय किसान यूनियन का समर्थन है, बावजूद इसके कि लोग बता रहे हैं कि सब करंट चल रहा है। इन सब के बाद भी वहां जाट जिस तरह से आरएलडी के समाजवादी पार्टी में जाने से नाराज हैं और समाजवादी पार्टी से तो वो नाराज है ही है। तो ये जो नाराजगी है और वहां जो लोगों की बातचीत है, जो मैंने सुना देखा और जो मेरे अपने वहां संपर्क है उससे मैंने जाना और समझा, तो एक ही बात साफ नजर आती है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को टटोलने में लोग जल्दबाजी कर रहे हैं। और मैं आपको एक चीज और बताऊं कि जब वहां सियासी महापंचायत हो रही थी 5 सितंबर को, तो भी ये रिपोर्ट आ रही थी, लोग कह रहे थे कि जाटों ने दरवाजे बंद नहीं किए और अभी भी उनकी पसंद में भाजपा ही है। और आप देखिए, इतिहास देखिए, आरएलडी ने जब भाजपा के साथ गठबंधन किया तो उसका प्रदर्शन सबसे बेहतर रहा और जब उसने भाजपा का साथ छोड़ा तो वो रसातल में चली गई। और आप देखिए कि इस बार का जो चुनाव है, वो चुनाव अभी तक जो सर्वे है, वो चाहे आप जो हमने आपको बताया कि इंडिया टीवी का सर्वे है, उसमें भी वो भाजपा को 57-58 सीटें दे रहा है। 97 सीटों में से जो उनका 97 सीटों पर सर्वे रहा, ये बड़ी चीज है। और ये जो कैपिटल वाले वहां गए और उन्होंने जो है बातचीत की, उस बातचीत में तो ऐसा लगता है कि पूरा सुपड़ा साफ हो रहा है। और जो चंद्रशेखर आजाद वाला प्रकरण है, ये प्रकरण भी ये बताता है कि गठबंधन की राह वहां बड़ी ही दुरू हो गई है। बाकी चुनाव है, चुनाव में नित नए परिवर्तन देखने को मिलते हैं, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो होने जा रहा है वो गठबंधन को चौंका देगा और भाजपा जो सोचकर चल रही है, ऐसा लग रहा है कि उसे वहां बहुत कुछ हासिल हो जाएगा। बाकी 10 मार्च को तो बहुत तस्वीर साफ होगी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो मतांतर से जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।